राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। चलिए तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ढूंढार शैली की उपशैली अलवर शैली। कल जो हमने आपसे डिस्कस किया था वो हमने आपको बताया था जयपुर शैली के बारे में। तो ढूंढार शैली की भी चार उपशैलियां हैं। कौन कौन सी चार उपशैलियां हैं ढूंढार शैली की? तो अलवर है, जयपुर है, उनियारा और शेखावटी। तो चारों शैलियों के बारे में आप लिख लीजिए कौन कौन सी चार उपशैलियां हैं ढूंढार की उपशैली। ढूंढार की चार उपशैलियां हैं, उनियारा, शेखावटी, जयपुर और अलवर। तो हमने आपको उनियारा उपशैली के बारे में बता दिया है और शेखावटी शैली के बारे में भी और जयपुर के बारे में बता दिया। लास्ट हमारी जो शैली बची है जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे वो बची है हमारी अलवर शैली। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो अलवर शैली है, ये अलवर जिले की पहाड़ियों के मध्य ये शैली स्थित है। कहां पर है ये? अलवर जिले में अलवर की पहाड़ियों के मध्य ये स्थित है। पहाड़ियों के मध्य ये क्या है? स्थित है। और यहीं पर बात करें इसे, एक और जो पॉइंट है उसे नोट कर लीजिए कि अलवर की पहाड़ियों के मध्य ही एक राजवंश का उदय हुआ, अलवर राजवंश का। किसका उदय हुआ? अलवर राजवंश का उदय हुआ। और यहीं पर जो शैली जिसका नाम पड़ा वो पड़ा अलवर शैली। यहाँ के जो जो संरक्षक थे, जो शासक थे, उन्होंने जिस चित्रकला शैली जो यहाँ पर पनपी उसका नाम क्या रखा उन्होंने? अलवर शैली। तो नोट कीजिए यहाँ पे कि अलवर की पहाड़ियों के मध्य अलवर की पहाड़ियों के मध्य अलवर की पहाड़ियों के मध्य अलवर राजवंश का उदय हुआ। किसका हुआ? अलवर राजवंश का। अलवर राजवंश का उदय हुआ। तो यहाँ के जो शासक थे, जो उनके जो शासक थे, जो संरक्षक थे, उनके समय में जिस चित्रकला शैली का विकास हुआ वह अलवर शैली कही गई। कौन सी शैली कही गई? अलवर शैली। यहाँ के शासकों के संरक्षक में यहाँ के शासकों के संरक्षण में जिस चित्रकला शैली का विकास हुआ वह कौन सी शैली कहलाई? अलवर शैली। अलवर शैली। अब बात करते हैं अलवर शैली के शासकों के बारे में कि अलवर शैली के शासक कौन कौन से रहे हैं। तो अलवर शैली के शासकों के नाम लिखिए। अलवर शैली के शासक, पहले शासक हैं राव राजा प्रताप सिंह। राव राजा प्रताप सिंह। दूसरे शासक हैं राव राव राजा बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह। इसी में नेक्स्ट हैं राजा विनय सिंह। राजा विनय सिंह, जिन्हें क्या क्या और बोला जाता था? बिन्ने सिंह भी बोला जाता था। बिन्ने बिन्ने सिंह भी इनको कहा जाता था। तो यहीं पे हम बात करेंगे राव राजा प्रताप सिंह के बारे में। जो राव राजा प्रताप सिंह है उनको आप हेडिंग डाल लीजिए, राव राजा प्रताप सिंह। इसी में एक और वो शासक रह गए हैं, वो है शिवदान सिंह। एक और शासक कौन है? शिवदान सिंह। शिवदान सिंह। तो ये चार शासक हैं अलवर शैली के। यहीं पे हम आपको बताएंगे एक एक शासकों के बारे में बारी बारी से। तो पहले आप राव राजा प्रताप सिंह शासक को, उनके नाम को हेडिंग लिखिए। राव राजा प्रताप सिंह।
राव राजा प्रताप सिंह। तो ये जो राव राजा प्रताप सिंह हैं, इन्होंने जयपुर जयपुर और भरतपुर, जयपुर और भरतपुर के कुछ भूभागों को जीत कर जिस नए राजवंश की स्थापना की उसका नाम था अलवर राजवंश। क्या था? अलवर राजवंश। और इन्हीं के संरक्षण में, अलवर राजवंश में ही अलवर शैली का उदय हुआ। तो लिखिए यहां पे कि इन्होंने 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 भरतपुर और जयपुर, इन दोनों के कुछ भूभागों को जीतकर जो नया राजवंश की स्थापना की, नया राजवंश की स्थापना की, वही अलवर राजवंश के नाम से जाना गया। अलवर राजवंश के नाम से जाना गया। अब बात करते हैं राव राजा प्रताप सिंह के समय के जो चित्रकार थे वो कौन कौन से थे। डालूराम और शिव कुमार। चित्रकार के नाम लिखिए। चित्रकार हैं डालूराम और शिव कुमार। डालूराम और शिव कुमार। तो ये जो दोनों ही चित्रकार हैं, ये जयपुर से अलवर आ गए। जयपुर से अलवर आ गए और फिर ये पुनः वापस अलवर से जयपुर आ गए। पुनः वापस अलवर से जयपुर आ गए। अलवर से जयपुर आ गए। बात करते हैं डालूराम जी की। जो डालूराम हैं, ये महान विशेषज्ञ थे भित्ति चित्रण के। किसके थे? भित्ति चित्रण के। तो इन्होंने राजगढ़ जिले में राजगढ़ के किले में इन्होंने एक भित्ति चित्रण बनाया शीश महल का, जिसमें उन्होंने भित्ति चित्रण के चित्र बनाए। डालूराम के बारे में लिखिए जो चित्रकार हैं। तो ये किस में विशेषज्ञ थे? भित्ति चित्रण में विशेषज्ञ थे। भित्ति चित्रण में ये विशेषज्ञ थे। भित्ति चित्रण में ये क्या थे? विशेषज्ञ थे डालूराम जी। तो डालूराम जी ने राजगढ़ के किले में शीश महल के निर्माण में भित्ति चित्र बनवाए। शीश महल के निर्माण में इन्होंने क्या बनवाए? भित्ति चित्र बनवाए। भित्ति चित्र बनवाए। राव राजा प्रताप सिंह के समय के अन्य चित्रों के बारे में भी लिख लीजिए, जो कि अन्य चित्र हैं इनके समय में जो चित्र बने थे, जैसे कि श्रृंगार करती हुई नायिका। श्रृंगार करती नायिका और कांटा निकालती हुई स्त्री। कांटा निकालती हुई स्त्री। इसी में बात करते हैं। नेक्स्ट जो चित्र है वो है अंगड़ाई लेती हुई स्त्री। नेक्स्ट क्या है? अंगड़ाई लेती हुई स्त्री। और है नेक्स्ट तबला, सितार, सारंगी बजाती हुई महिलाएं, बजाती हुई गायिकाएं, बजाती हुई गायिकाएं। तो ये अन्य चित्र जो हैं राव राजा प्रताप सिंह के समय के, ये अन्य चित्र हैं। इसे नोट कीजिए आप
नेक्स्ट हम आपको जो बताएंगे वो राव राजा बख्तावर सिंह के बारे में बताएंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसे आप नोट कर लीजिए। तो जो अलवर उपशैली है उसके जो प्रथम जो शासक हैं वो है राव राजा प्रताप सिंह, जो कि इन्होंने भरतपुर और जयपुर इन दोनों ही भूभागों को जीतकर एक नया राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम था अलवर राजवंश। क्या था? अलवर राजवंश। तो एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है इसमें आपसे? इसमें पूछा जा सकता है कि इन्होंने कौन से दो भूभाग थे जिनको जीतकर एक नए राजवंश की स्थापना की। तो आप बताएंगे दो भूभाग हैं भरतपुर और जयपुर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। इसी पूछा जा सकता है फिर दोनों भूभागों को जीतकर कौन से राजवंश की इन्होंने स्थापना की। तो आप बताएंगे अलवर राजवंश की, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। और पूछा जा सकता है इसी में कि अलवर शैली के जो शासक हैं राव राजा प्रताप सिंह, उनके समय के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो जो सबसे जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं वो है डालूराम जी। कौन है? डालूराम। तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये इनके समय के बहुत प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिन्होंने जिन्होंने ये राजगढ़ के किले में शीश महल के ऊपर भित्ति चित्र बनाए इन्होंने। तो ये इनका इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन ये। ठीक है, तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए राव राजा बख्तावर सिंह। क्या डालिए? राव राजा बख्तावर सिंह। इसे नोट कीजिए और हेडिंग डालिए राव राजा बख्तावर सिंह। राव राजा बख्तावर सिंह। तो जो राव राजा बख्तावर सिंह हैं, ये कला प्रेमी शासक थे, कला प्रेमी शासक, और ये कवि शासक भी थे, कविताएं भी लिखते थे, यहाँ कवि भी थे। तो इन्होंने कविताएं जो है दो उपनामों से लिखी। एक तो लिखी चंद्र सखी के नाम से और बख्तेश के नाम से। इन्होंने चंद्र सखी और बख्तेश उपनाम से कविताएं लिखी, कविताएं लिखी। इनकी जो प्रमुख जो पुस्तक है वो है दान लीला। इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है दान लीला। प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है दान लीला। दान लीला। इनके समय के चित्रकारों के बारे में बात करते हैं। चित्रकार डालूराम है, डालूराम, सालगा और बलदेव। डालूराम, सालगा और बलदेव, ये हैं इनके समय के चित्रकार। राव राजा प्रताप सिंह के समय के चित्रकार हैं। इनके समय के प्रसिद्ध जो चित्र हैं, इनके समय के प्रसिद्ध चित्र नाथों, जोगियों से चर्चा करते हुए, जोगियों से चर्चा करते हुए महाराज, और फकीरों, और क्या है? फकीरों। तो इनके समय के ये हैं चित्र, चित्र हैं ये राव राजा बख्तावर सिंह के समय के ये चित्र हैं। तो जिसमें है जोगियों से संबंधित जो चित्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोगियों से चर्चा करते हुए महाराज, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जो कि राव राजा बख्तावर सिंह के समय का ये चित्र है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए राव राजा विनय सिंह, जिनको बन्ने सिंह भी बोला गया है। राव राजा विनय सिंह।
राव राजा विनय सिंह, इनको बन्ने सिंह भी बोला जाता है, बन्ने सिंह। तो जो राव राजा विनय सिंह हैं, ये अलवर शैली के जितने भी शासक रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक थे ये, और ये मतलब हर कलाओं में पारंगत थे, सब कलाओं में ये पारंगत थे, राव राजा विनय सिंह जो हैं। इसी में नोट कीजिए कि राव राजा विनय सिंह के समय को अलवर शैली का स्वर्णकाल कहा गया है। क्या कहा गया है, इसे नोट कर लीजिए कि राव राजा विनय सिंह के समय को, विनय सिंह के समय को अलवर शैली का, विनय सिंह के समय को अलवर शैली का स्वर्णकाल कहा गया है, स्वर्णकाल कहा गया है। ठीक है, अलवर शैली के स्वर्णकाल की बात की जाए तो राव राजा विनय सिंह के समय को कहा गया है। इनके समय के चित्रकारों के बारे में बात करते हैं। इनके समय के चित्रकार हैं सालिकराम और बलदेव। बलदेव इनके राज्य के प्रसिद्ध चित्रकार थे, इनके राज्य के प्रसिद्ध चित्रकार थे राव राजा विनय सिंह के प्रसिद्ध ये चित्रकार थे। बलदेव जो है, जो बलदेव हैं, बलदेव से स्वयं विनय सिंह या बन्ने सिंह जिनका नाम है, ये स्वयं इनसे चित्रकारी सीखते थे। इसे नोट कीजिए, बलदेव चित्रकार से ये, बलदेव से विनय सिंह स्वयं चित्रकारी करना सीखते थे। इसलिए इनके चित्रकारों में सबसे प्रिय चित्रकार भी थे, इनके समय के प्रमुख चित्रकारों में से एक थे ये। इनके समय के चित्रित ग्रंथ की बात करते हैं। इनके समय के चित्रित ग्रंथ, चित्रित ग्रंथ विनय सिंह के समय के, पहला ग्रंथ है महाभारत, रामायण, नेक्स्ट गीत गोविंद, गीत गोविंद, और है भगवत पुराण। इसी में है दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती, जो कि विनय सिंह के समय के ये प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ है। इसमें पूछा जा सकता है कि राव राजा जो विनय सिंह हैं, इनके समय के सबसे ज्यादा जो प्रमुख चित्रकार थे या जो प्रिय चित्रकार थे वो कौन थे? तो दो चित्रकार हैं, सालिकराम और बलदेव, जिसमें से जो प्रमुख चित्रकार है इनके राज्य के वो थे बलदेव। कौन थे? बलदेव, जो कि इंपॉर्टेंट है। बलदेव से जो विनय सिंह जो थे, जो राजा थे, ये स्वयं चित्रकारी करना भी सीखते थे, क्योंकि ये बहुत ही मतलब प्रसिद्ध चित्रकार थे इनके समय के। और बाकी के जो इनके चित्रित ग्रंथ हैं, महाभारत, रामायण, गीत गोविंद, भगवत पुराण और दुर्गा सप्तशती। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए शिवदान सिंह, जो कि नेक्स्ट जो शासक है वो है शिवदान सिंह। तो जो शिवदान सिंह है वो हिंदी एवं फारसी भाषा के विद्वान शासक हैं। चलिए, तो अब आप हेड डालिए शिवदान सिंह। नेक्स्ट शासक हैं शिवदान सिंह। तो जो शिवदान सिंह जो शासक हैं, ये हिंदी एवं फारसी भाषा के ये विद्वान थे। शिवदान सिंह ये जो शासक थे, ये हिंदी और फारसी भाषा के विद्वान शासक थे। इनकी जो विशेष रुचि की बात की जाए तो इनकी जो विशेष रुचि थी वो इनकी रुचि थी संगीत कला में और चित्रकला में। किसमें थी इनकी रुचि? संगीत कला में और
चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। और जो सिद्धांत सिंह थे ये विलासी प्रवृत्ति के शासक थे। कैसे थे? विलासी प्रवृत्ति के शासक थे। तो इनकी संगीत कला में विशेष रुचि थी। हमने आपको बताया कि इनकी जो रुचि थी वो किसमें थी? संगीत कला और चित्रकला में। संगीत कला में विशेष रुचि होने के कारण इनके राज्य में जो इनके राज्य में जो कोठे पर जो स्त्रियां जो नाचने वाली होती हैं, तो तवाइफ हैं, तो उनकी इनके यहाँ पर भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि इनकी संगीत में विशेष रुचि थी। तो इसमें नोट कीजिए इसको कि विलासी प्रवृत्ति एवं संगीत में रुचि होने के कारण, संगीत में रुचि होने के कारण इनके राज्य में तवाइफों की भीड़ लगी रहती थी। जैसे कि जो तवाइफें होती हैं, जो कोठे पर नाचने वाली वगैरह होती है, तो उसमें इनका बहुत इंटरेस्ट था, इनका सिद्धांत सिंह का। और ये विलासी प्रवृत्ति के थे ही, और संगीत में इनका विशेष रुचि था, तो उसमें नृत्य नाटक शालाएं चलती रहती, जिसमें इनका विशेष रुचि था। अब यहीं पे हम बात करते हैं कि इनके जो समय के जो चित्रकार हैं वो कौन कौन है। इनके समय के चित्रकार नानक राम, कौन है? नानक राम और बुद्धिराम। इसी में है मंगल सेन। कौन है? मंगल सेन। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो इनके समय का जो चित्र है, जो कि टीजीटी में पूछा भी गया है पहले भी, उसे नोट कीजिए। चित्र है नेफ्री वादन। नेफ्री वादन, ये इनके समय का प्रसिद्ध चित्र है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफ्री वादन क्या है? इनके समय का बहुत प्रसिद्ध चित्र है। इसी में सिद्धांत सिंह के समय में कंपनी शैली के आगमन से अलवर शैली का पतन हो गया था। सिद्धांत सिंह के समय में क्या हुआ? कंपनी शैली का आगमन हुआ, जिससे अलवर शैली का क्या हो गया? पतन हो गया, मतलब कि वो नष्ट हो गई, पतन शैली खत्म हो गई। तो इसे भी नोट कर लीजिए। सिद्धांत सिंह के समय में कंपनी शैली के आगमन से अलवर शैली का पतन हो गया। इसे आप नोट कीजिए, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अलवर शैली का पतन कैसे हुआ। तो आप बताएंगे जो सिद्धांत सिंह हैं, इनके समय में कंपनी शैली का आगमन हुआ, जिसके कारण अलवर शैली का पतन हो गया, जो कि पूरी तरह से नष्ट हो गई अलवर शैली। तो यहीं पे आपका ये टॉपिक खत्म हुआ। तो हमने आपको ढूंढार शैली की चारों उपशैलियों के बारे में बता दिया है। आज हमारी लास्ट जो उपशैली बची थी ढूंढार की, वो थी अलवर शैली। तो आज ये हमारा यहीं का टॉपिक ये फिनिश हुआ। नेक्स्ट जो हम आपसे कल जो डिस्कस करेंगे, वो करेंगे हाड़ौती शैली के बारे में, जिसकी शैलियां हैं कोठा शैली है, बूंदी शैली है। तो ये इसकी शैलियां हैं, इनके बारे में हम आपसे कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।